सतयुग बीत गया, त्रेता और द्वापर भी। अब कलयुग अपने चरम पर है। अधर्म बढ़ रहा है, मनुष्यता क्षीण हो रही है और धर्म केवल किताबों तक सीमित हो गया है। पर क्या ये सब पहले से तय था? क्या भगवान विष्णु ने पहले ही कलयुग के विषय में सब कुछ बता दिया था? हाँ, बताया था, और वो भी बहुत पहले, जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण द्वारका लौटने ही वाले थे कि उन्होंने अपने परम शिष्य उद्धव को बुलाया। उद्धव, प्रभु, अब जब धर्म की स्थापना हो चुकी है तो क्या अब संसार में शांति बनी रहेगी? नहीं उद्धव, अब कलयुग का आरंभ होगा और ये युग सबसे कठिन होगा। ये युग अंधकार, लोभ, मोह और अधर्म का युग होगा। प्रभु, ऐसा क्यों? क्या इसे रोका नहीं जा सकता? नहीं उद्धव, यह सृष्टि का नियम है। 4 युगों का चक्र चलता रहता है। कलयुग आना निश्चित है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि कलयुग में क्या क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, धर्म केवल नाम मात्र का रह जाएगा। लोग धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करेंगे, लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं होगी। गुरु और शिष्य का संबंध टूट जाएगा। शिष्य गुरुओं का अनादर करेंगे और गुरु अपने लाभ के लिए शिष्यों का प्रयोग करेंगे। स्त्री और पुरुष का संबंध स्वार्थ आधारित होगा। प्रेम खो जाएगा, केवल वासना और मोह शेष रह जाएगा। धन ही परम लक्ष्य बन जाएगा। मनुष्य सती, प्रेम और सेवा को छोड़कर केवल धन के पीछे भागेगा। राजा और नेता प्रजा का शोषण करेंगे। सत्य बोलने वाला सताया जाएगा और झूठा पूज्य होगा। 6 अन्न और जल भी दूषित हो जाएगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पशु पक्षी विलुप्त हो जाएंगे। मनुष्य की आयु घटेगी। पहले जहां लोग सैकड़ों वर्ष जीते थे, वहां कलयुग में 25.5 वर्ष की उम्र ही पर्याप्त मानी जाएगी। और असत्य, अधर्म और कपट का युग होगा। जो जितना अधिक छल करेगा उतना ही सफल माना जाएगा। कलयुग का अंधकार वर्षों बीते। कलयुग गहराता गया। महात्मा, ऋषि, संत सब एक एक कर इस पृथ्वी से विलुप्त होते गए। हिमालय की कंदराओं में कुछ तपस्वी बचे रहे जो अब भी सत्य की खोज में लगे थे। लेकिन पृथ्वी पर अजीब घटनाएं होने लगी। मनुष्यों में करुणा समाप्त हो गई। बच्चों में बचपन नहीं रहा, वे पहले ही बड़े हो गए। विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की, पर आत्मा खो गई। मशीनें बोलने लगीं, पर इंसान मौन हो गया। भगवान विष्णु ने कहा था कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब वे तर के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन तब तक सप्त चिरंजीवी इस संसार की रक्षा करेंगे। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, राजा बलि और वेदव्यास। इनमें से कुछ छुपे हैं, कुछ तपस्या में लीन हैं और कुछ पृथ्वी के अदृश्य कोनों में कार्यरत हैं। एक रात हिमालय की ऊंचाइयों में एक साधक को दिव्य दर्शन हुआ। भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर उससे कहा, जब मनुष्य मशीनों से बात करेगा और भोजन विष बन जाएगा, जब राजा व्यापारियों से बदतर होंगे और संत भी लोभी बन जाएंगे, जब स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझा जाएगा, तब मैं पुनः अवतार लूंगा। तब मैं अपने अंतिम रूप में आऊंगा, कालकी, और उस दिन पृथ्वी पर धर्म की स्थापना फिर से होगी। अभी वह दिन नहीं आया है, पर वह आएगा। चिरंजीवी जागेंगे, शंख बजेगा और महाशक्ति का अवतरण होगा। तब फिर से पृथ्वी पर सत्ययुग की शुरुआत होगी। तब तक ये कहानी सुनाते रहो, जागते रहो और धर्म की रक्षा करते रहो। हिमालय की एक बर्फीली कुटिया में एक साधक ध्यान में बैठा था। वह तपस्वी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह था ऋषि वेदव्यास, जो आज भी जीवित है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पृथ्वी विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है। युद्ध, महामारी, जलवायु परिवर्तन और तकनीक का अंध प्रयोग। उसी समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और एक स्वर गूंजा, समय आ गया है, चिरंजीवियों को एकत्र करो। पहला चिरंजीवी हनुमान जी। वेदव्यास दक्षिण की ओर निकले। केरल के घने जंगलों में, जहां आज भी एक पर्वत पर एक वानर स्वरूप तपस्या में लीन था, वेदव्यास ने प्रणाम किया और कहा, हे अंजनी पुत्र, जगत संकट में है, अब तुम्हें जागना होगा। हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली। अग्नि की भांति उनकी दृष्टि थी। कल की अवतार के लिए मैं प्रस्तुत हूं। मैं उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर रणभूमि में ले जाऊंगा। दूसरा चिरंजीवी परशुराम। अब वेदव्यास पहुंचे एक प्राचीन घाटी में, जहां सहस्त्रों वर्षों से एक ब्रह्मचारी योगी तप कर रहा था। उनके पास एक दिव्य परशु रखा था। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान परशुराम थे। वेदव्यास, हे ब्रह्म क्षत्रिय,
धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। परशुराम बोले, मैं कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाऊंगा। जब समय आएगा मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा। तीसरा चिरंजीवी अश्वत्थामा। जहां एक श्रापित योद्धा जिसके माथे से अब भी दिव्यरत्न की जली हुई राख निकलती थी, एक शिला पर बैठा था। अश्वत्थामा महाभारत का वह योद्धा जिसे चिरजीव रहने का श्राप मिला था। वेदव्यास ने कहा, पुत्र द्रोण, समय ने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, पर अब वह दिन आ गया है जब तुम्हारा श्राप मुक्ति में बदलेगा। अश्वत्थामा की आंखों में पहली बार करुणा थी। मैं कल्कि के साथ अंतिम युद्ध लड़ूंगा, अधर्म के विनाश के लिए। चौथा चिरंजीवी विभीषण। लंका के खंडहरों में एक प्राचीन गुफा अब भी सुरक्षित थी। वहां श्री राम का नाम जपता एक दीर्घकाय व्यक्ति बैठा था, विभीषण। वेदव्यास पहुंचे और बोले, हे लंकेश्वर, अब समय आ गया है कि तुम धर्म की अग्नि को फिर से जलाओ। बोले, मैं राक्षसों में धर्म की ज्योति जलाऊंगा और कल्कि के लिए राह बनाऊंगा। पांचवा चिरंजीवी कृपाचार्य। कश्मीर की बर्फीली गुफाओं में एक योगी प्रतिदिन वेद पाठ करता था। उनके हाथों में धनुष और मंत्रों की पुस्तक थी। ये थे कृपाचार्य, गुरु द्रोण के समकक्ष। वेदव्यास ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम फिर से युवाओं को धर्म की शिक्षा दो। कृपाचार्य बोले, मैं कल्कि के लिए वीरों की फौज तैयार करूंगा, सत्य, साहस और संयम से। छह चिरंजीवी राजा बलि पाताल लोक के एक महल में समय के बाहर एक तपस्वी राजा ध्यान में लीन था। उसके चारों ओर रक्षकों की दिव्य सेना थी। ये थे राजा बलि, जिन्हें वामन अवतार ने पाताल में भेजा था और वचन दिया था कि विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल बनेंगे। जब वेदव्यास पहुंचे, राजा बलि मुस्कुराए, क्या समय आ गया है? वेदव्यास बोले, हाँ, धरती को फिर से धर्म की भूमि बनाना है। बलि बोले, मैं पाताल की सेना लेकर आऊंगा जब कल की शंख फूकेंगे। सातों चिरंजीवी एक साथ है। समय हैजर्ड स्थान, मेरू पर्वत के नीचे स्थित एक रहस्यमयी गुफा। वहां सातों चिरंजीवी एक साथ उपस्थित हुए। हनुमान ने शंख बजाया, परशुराम ने तलवार उठाई, अश्वत्थामा ने कमान कसी, कृपाचार्य ने मंत्र पढ़े, विभीषण ने घोषणा की, बलि ने युद्ध रथ बुलाया और वेदव्यास ने आकाश की ओर देखा। अब कल्कि का आगमन निकट है।